अगर आप ख्वाहिशमंद है कि मैं अल्लाह के वली से बात कर लूँ, अल्लाह के वली को दीदार कर लूँ, अल्लाह के वली से अपना मसाइल का हल करवा लूँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप इन सब चीज़ों को जानते हैं, अगर करना चाहते हैं कि किसी भी बुज़ुर्ग को आप दीदार करना चाहते हैं, किसी बुज़ुर्ग से आप मुलाकात करना चाहते हैं, अपने मसाइल को हल करवाना चाहते हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, ज़रा से भी स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप करेंगे तो हो सके आप बीच में कुछ चूक कर जाएंगे और मैं कहीं पे कुछ बोलूँगा, आप उसे छोड़ के चले जाएंगे, तो आपका अमल मुकम्मल नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, अमल करने के लिए शुरू से लेकर लास्ट के वीडियो को देखते रहिए। इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैं आपको बताऊँगा उस तरह करते हैं तो आप अल्लाह के वली से मुलाकात कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, उन्हें देख पाएंगे। किस तरह है मैं आपको बताऊँ, ख्वाब के ज़रिए होगा। ये भी मैं बता दिया पहले ही कि ख्वाब के ज़रिए हो रहा है। पढ़ना आपने सिर्फ और सिर्फ होता है 63 मरतबा, ठीक है, 63 टाइम, यानी कि 60 आती ना, 63 मरतबा आपने पढ़ना होता है। कुल हुवल्लाहु अहद, यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद, सूरह इखलास आपने पूरा पढ़ना होता है। ऐसा नहीं जैसे कुल हुवल्लाहु अहद कुल हुवल्लाहु पढ़ना, ठीक है, शुरू से लेकर लास्ट तक आपने कुल हुवल्लाहु शरीफ को आपने विर्द करना है, पढ़ना है। और शुरू में और आखिर में पढ़ना होता है आपने 100 मरतबा दुरूद पाक। मगर पढ़ना कब है ये तो आपको जानना ज़रूरी होगा ना। आप ऐसा थोड़ी ना बता दिया हो गया, अमल बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने करना है कि जो अमल है वो नौचंदी बुध से शुरू होगा, यानी कि मंगल के दिन गुजरने के बाद, या तो आप किसी भी दिन कर सकते हो, मगर कब, जब मंगल का दिन हो। जैसे कि आज मंगल है तो आज मंगल का पूरा दिन गुजर गया, रात हो गई बुध की, ठीक है, तो बुध के रात से आपने अमल को शुरू करना। बुध जुमरात जुमा ये आप कर सकते हो। बुध के दिन गुजरने का जो मंगल के दिन गुजरने का जो शाम होगी रात, उस रात से आपने अमल करना है। उससे पहले आप करेंगे कि किसी भी चीज़ पे फातिहा दिला देंगे। फातिहा दिलाने के बाद बच्चे को तकसीम कर देंगे, बच्चे को शीनी वगैरह खिला देंगे, ठीक है, फातिहा दिलाना है आपने। दूसरा काम ये करना है कि जिस रूम में, जिस कमरे में आप अमल पढ़ेंगे वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, पाक व साफ़ होना चाहिए। और जिस बिस्तर पे आप सोएंगे वो भी पाक साफ़ होना चाहिए, आपका जिस्म भी पाक साफ़ होना चाहिए। अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये नमाज आपको पढ़ना ही होगा। इस अमल के अंदर नमाज पढ़ना है और नमाज आपने पढ़ना है, ठीक है। नमाज अगर आप मस्जिद में पढ़ते हो तो भी ठीक है, और अगर घर में पढ़ते हो तो भी ठीक है। मगर पढ़ने का पहले सबसे पहले करना है कि रूम को साफ़ कर लेना है अच्छे तरीके से। जब साफ़ सुथरा हो जाए, पाक साफ़ हो जाए, बिस्तर पाक हो जाए, जिस्म पाक हो जाए, आपने अगर नमाज़ पढ़ते घर में तो घर में नमाज़ पढ़ी, और अगर मस्जिद में पढ़ते तो मस्जिद में नमाज़ पढ़ी। ईशा की नमाज़ पढ़ेंगे। ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद आपने वित्र नहीं पढ़ना है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अच्छा अगर सुनिएगा, वित्र आपने नहीं पढ़ना है। आपने फ़र्ज़ अदा किए, फ़र्ज़ अदा करना जो सुन्नत है, नफिल है, आप पढ़ लिए। उसके बाद आप अपने रूम में आ जाए जहाँ पे आप उन्हें अमल करना है। कोई भी इसमें सात नहीं देखना है, कोई भी परहेज़ जलाली जमाली नहीं है, और अगर करना चाहे तो परहेज़ कर सकते हैं। कोई भी रिजाल वगैरह पर ख्याल नहीं करना है, कोई भी सितारा नहीं देखना है, ठीक है। आपने इस सब चीज़ से फ्री हो जाना है। आपने अपने बिस्तर पे बैठ जाना है। बिस्तर पे कर सकते हो इस अमल को, क्योंकि बिस्तर भी पाक होना चाहिए, आपका जिस्म भी पाक होना चाहिए। आप पाक हो साफ़ होकर अब ऐसा करो कि नमाज से पहले आपने खाना खा ले तो बेहतर होगा। खाना पहले खा लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो कोई नहीं, आप अपने रूम में खाना रख लें। तो अपने क्या करना है कि इशा की नमाज़ पढ़ने का, सुन्नत वगैरह पढ़ने के बाद सबसे पहले 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे। 63 मरतबा 63 टाइम आपने पढ़ना है। कुल हुवल्लाहु अहद सूरह इखलास को आपने शुरू लेकर लास्ट तक पढ़ेंगे। इसके बाद आपने फिर से 100 मरतबा पढ़ना है दुरूद पाक, ठीक है। इसके बाद आपने करना है अपने हाथों को उठाकर जो पढ़े हैं, जिस बुज़ुर्ग को आप देखना चाहते हो, जिस अल्लाह के वली से आप मुलाकात करना चाहते हो, अपने मसाइल को हल करवाना चाहते हो, आपने उनके नाम पे ये फातिहा दे देना है, उनका सवाब नज़र कर देना है, ठीक है। नज़र जो सवाब है इसका उनके पास हदिया कर देना है। उसके बाद आपने वित्र पढ़ना है। वित्र पढ़ेंगे। वित्र पढ़ने के बाद आपने करना क्या है, अगर खाना खा चुके तो ठीक है, और अगर खाना नहीं खाए हैं तो आपने रूम में ही खाना रखना है और खाना को आराम से खा लेना है, तनावुल फरमाना है। खाना तनावुल करने के बाद, यानी खाने के बाद आप अपने बिस्तर पे लेट जाए। बिस्तर पे लेटने का आप ऐसा ना करें कि मोबाइल वगैरह देखना शुरू कर दे या कहीं बात करना शुरू कर दे। इस अमल में वित्र नमाज पढ़ने से पहले, यानी कि अमल शुरू करने से पहले आप जितना बात करना था आपने कर लिया। जैसे आप अमल शुरू कर दिए, इसके बाद आपने किसी से भी बात नहीं करनी है, ठीक है। आपने बात करना ही नहीं किसी से, नहीं फ़ोन से हो नहीं ऐसे किसी से बात नहीं करना है। आप अपने रूम में जाएँ, जहाँ पे सोना है वहाँ सो गए। उसके बाद जिस बुज़ुर्ग को आप देखना चाहते हो ख्वाब में, और उनका माइंड में अपना जो कि रखें कि हाँ उनसे हमें मुलाकात करनी है। और आपको जब तक नींद ना आए तब तक बिला तादाद, कोई गिनती नहीं, नो काउंटिंग, ठीक है। आपने बिला तादाद करना क्या है कि दुरूद पाक पढ़ते रहना है। दुरूद पाक पढ़ते जाना है जब तक नींद ना जाए, और दुरूद पाक पढ़ते पढ़ते आपने सो जाना है।
आपने बुध, जुमेरात, जुमा, ठीक है, ये 3 रोज़ तक ये अमल आपने करना होगा। ये अमल है 3 दिन का, बुध, जुमेरात, जुमा, ये आपने 3 दिन अमल करेंगे। अलहदा कमरा होना चाहिए, पाक साफ कमरा होना चाहिए, कमरा जो है वो पाक व साफ होना चाहिए। कमरा के अंदर आप सोएंगे, अलावा कोई नहीं सोएगा, ठीक है, उस कमरे के अंदर जिस कमरे में आप अमल कर रहे हैं। और याद रहे अगरबत्ती जो जल रहा है, ठीक है, अगरबत्ती आपने अच्छा से अच्छा अगरबत्ती जलाना, खुशबू हो जाएगी। कोई भी संदल का अगरबत्ती आपने ले ले, या तो बहुत सारा भी अगरबत्ती आता है बहुत खुशबूदार अगरबत्ती ले ले। और सोने से पहले आपने अमल से पहले करना है कि अतर ले, और अतर अपने अच्छे से अतर से मोहतर हो जाए, बदन में लगा ले अतर को। मैं पहले बोला था ना कि मैं बीच में कुछ इधर उधर बात बोल दूंगा तो आप बीच में छोड़कर चल जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं तो शुरू में बोलना था, मैं अभी लास्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भूल चुका था। अभी आपने अगरबत्ती जलाना है, खुशबू लगाना है, खुशबू लगाने के बाद हिसार वगैरह नहीं करना है, कोई मसला नहीं हिसार का। और उसके बाद आपने करना है बिस्तर पर सो जाना है, दूध पाक पढ़ते हुए सो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। एक रात 2 रात गुजरते गुजरते, पहले जैसे एक रात हो गया, दूसरा एक रात में तो अगर नहीं नजर आते कोई नहीं, आपकी रूहानी क़ुव्वत कम है तो आप उसे बढ़ा ले, नहीं तो कोई नहीं। आपने करना है दूसरी रात करेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी रात में जो भी बुजुर्ग का आप ख्याल करते सोएंगे, वो बुजुर्ग, वो अल्लाह के वली आपके ख्वाब में आकर आपके मसाइल का हल बता देंगे। और अगर ना दूसरा दिन ना हो तो तीसरा दिन इंशाअल्लाह तबारक ताला, क्योंकि ये 100% और 12 का आजमूदा है और सब लोग आजमाते हैं, मैंने भी आजमाया, बहुत सारे लोग आजमाते हैं, करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और ये जो अमल है पता है मनसूब किन से है? सैयदना सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह से, ठीक है, ये मनसूब है। तो आप शायद नाम पहली बार सुन रहे होंगे तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि अमल के दुनिया में अगर आप आ रहे हैं तो जानते जानते आप जान जाएंगे जो कौन कौन क्या है, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा आजमूदा अमल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल अमल है। तो आपने इस अमल को करना है कंटिन्यू 3 दिन। फातिहा पहले देना है, बच्चे को तकसीम कर देना है, और परहेज़ करें न करें मसला नहीं है, मगर अलहदा रूम होना चाहिए, पाक व साफ़ होकर नमाज़ पढ़ें। नमाज में करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपका जो मसाइल है वो हल हो जाएगा, और आपका जो भी काम है रुका हुआ अटका हुआ पर चल पड़ेगा, आपको बता दिया जाएगा किस तरह करना है। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा ये अमल है, तो मैं आपको बताया हूँ, तो आप इसे ज़रूर आजमाइएगा, ठीक है, आप इसे आजमा कर देख सकते हैं, ज़रूर आजमाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। सदका जारी समझ कर ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो आप तक हमेशा पहुंच सके। आपका जो भी कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।